हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 12 कक्षा 10। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक वीडियो भेजा था और शायद आप लोगों ने भी नोटिस किया होना। उस वीडियो पे सीधे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट किए गए हैं बिना किसी बैकग्राउंड के। आपको कोई आधार नहीं बताया गया और सीधे ही आपको जो है वो करवाना शुरू कर दिया गया है। तो थोड़ा जैसा हम लोग इसकी जो बैकग्राउंड है, इसकी जो भूमिका है वो जानने की कोशिश करेंगे, आफ्टर दैट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसको वृत्त कहा जाता है। वृत्त या सर्कल, इसकी त्रिज्या ये वाला भाग होती है जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में त्रिज्या। ठीक है, इस अगर जैसे मैंने अंतिम वीडियो में भी आपको बताया था कि जैसे हम वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूने वाली रेखाओं को यदि बनाएं तो इस तरह से रेखाएं बनती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब केंद्र से होके कोई रेखा गुजर रही है। जैसे मान लो ये वाली रेखा गुजर रही है तो वो जो रेखा होगी वो त्रिज्या का क्या होगी, दुगना होगी, है ना। तो उसको हम कहते हैं डायमीटर। जैसे डायमीटर लेता हूँ मैं, इसमें आपको बताता हूँ। तो इस तरह से हमारे पास जैसे ये डायमीटर आ रहा है, इफ़ आई मूव इट, अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो आपको बड़ा बेहतर समझ में आ जाएगा। देखिए, ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये कब हमारे पास जो है वृत्त का त्रिज्या और जो वृत्त की जो आपके पास त्रिज्या है वो कब जो है वो उसका डायमीटर बन रहा है, तो इसको समझना हमारे लिए जो बिल्कुल इजी है। देखिए आप, इस तरह से हमारे पास कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है जिसको हम कोण कहते हैं, जीवा कहते हैं। जब इसकी लंबाई बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक समय आएगा जब इसकी लंबाई जो कि सबसे ज़्यादा होगी, और अब ये बन गई डायमीटर। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को यहाँ नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी ये त्रिज्या की दूरी है, जितनी यह त्रिज्या की दूरी है यहाँ पे, ठीक इसका दुगुनी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक ढंग से समझें आप कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। ठीक है, हिंदी वाले, वृत्त का व्यास बराबर है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर इस तरह का हमारे पास जैसा ये बना हुआ है, इसमें देखें तो मैं कुछ कलरिंग करता हूँ, इसमें थोड़ा सा कलर भरने की कोशिश करता हूँ। ये जो पार्ट है बेटा, इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। ये है त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्या खंड, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्टर, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा कि इस वाले वृत्ताकार भाग में दो इसके जो हैं वो टुकड़े बन रहे हैं। एक इस तरफ से देखिए, है ना, और एक आपको ये पूरा वाला बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास दो पार्ट्स हैं इसमें, एक आपके पास इस तरह से है और एक ये है। तो एक छोटा वाला, नेचुरली जो चीज़ यहाँ छोटी है एक, और एक क्या है, बड़ी है। तो छोटे वाले को हम इसीलिए बोलते हैं माइनर सेक्टर, लघु त्रिज्या खंड, और ये वाला जो होगा दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, दीर्घ त्रिज्या खंड, या इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, मेजर और माइनर सेक्टर की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसको टेक करूँ तो एक
कुछ इस तरह से भी हमारे पास एक बन जाता है। जैसे कि इसमें मैं कलर भरता हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, एक ये पोर्शन है हमारे पास और एक ये पिंक वाला जो मैं बनाने जा रहा हूँ। वृत्त के दो भाग हैं। तो एक पिंक पार्ट और एक जो है वो ये ब्लैक वाला पोर्शन जो मैंने बनाया है। तो इस ब्लैक वाले पोर्शन को और ये पिंक वाला पोर्शन जो है इसका अलग अलग नेमिंग है। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन छोटा सा मैंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं सेगमेंट। तो और हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्तखंड, क्योंकि दिख ही रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसलिए ये क्या होगा, माइनर, और इंग्लिश में लघु वृत्तखंड। ये वाला दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें कुछ, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, ये चीज़ें हमने समझी। अब हम वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो 12.1 और 2 एक्सरसाइज है इसमें बेसिकली बेटा आप लोगों को इन्हीं मेजर और माइनर सेक्टर्स का जो एरिया है वही फाइंड आउट करने का काम करना है। इसी का ही आप लोगों को जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक आपके पास यहाँ वृत्त है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, और इस वृत्त के दो कलर किए हुए हैं। देखिए ब्लैक वाला पोर्शन, और इसको काट के यहाँ लाया गया है। येलो वाला पोर्शन यहाँ है, इसको काट के यहाँ लाया गया है। ये शायद आप लोगों को याद भी आ रही होगी कि बच्चों को मैंने आप लोगों को क्लास में कुछ टाइम पहले जब हमारी नॉर्मल क्लासेस चलती थी तो शायद लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया भी है कि क्यों क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखेंगे कि जैसे ही इस वृत्त के जो टुकड़े हैं उनको हम लोग बढ़ाएंगे तो एकदम से देखना आपके पास कि किस तरह से जो है वो आपके पास जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो चेंज होता जाएगा। जैसे ये देखिए यहाँ इस पॉइंट पे देखते हैं हम आके, तो आप पाएंगे कि ये जो वृत्त का जो ये वाला पोर्शन था बेटा, ये वाला पोर्शन, ये इसके क्या बन गए हैं, देखिए दो तरह के टुकड़े बने हैं इसमें। एक ये कलर की वो डार्क कलर है, एक ब्लू कलर है। तो ब्लू वाले ये नीचे से रखे हैं, डार्क वाले ऊपर से रखे हैं। तो आपको पता है टोटल वृत्त का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं, तो पाई आर ऊपर और पाई आर नीचे। ये जो इसकी लंबाई है वो उतनी है जितनी के अंदर से ये दूरी है, तो वो क्योंकि त्रिज्या होती है सो त्रिज्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप, ये है क्या, ये जब काटा गया तो क्या बन गया, ये लगभग आयताकार जिसकी लंबाई है पाई आर और चौड़ाई है आर। तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, पाई आर गुणा आर या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे की यह किस तरह से होता है ये, तो मतलब समझना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आप इस चीज़ को, जैसे टुकड़े बढ़ेंगे वैसे तो ये गोल जैसा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसके जो है वो पार्ट्स बढ़ाए जाते हैं, मतलब जैसे इस वृत्त के जो टुकड़े हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, आपके पास ये किस में बदल जाएगा, यह वृत्त में बन जाएगा। देखिए ये बन रहा है, इसमें कैसे वृत्ताकार भाग में जाता जा रहा है ना। तो एक चीज़ हमें कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्यों पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, और पाई यहाँ क्या है, पाई क्या होती है यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, और जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 या 3.14 ली जाती है ये। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और ये तो मैंने आपको बता दिया जो माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर इसके बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा हमने क्षेत्रफल के बारे में समझने की कोशिश करनी है। यह एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो देखिए आपके पास कितना है, पाई आर स्क्वायर। एक मान लेते हैं ये केंद्र है इसका। देखिए एक चीज़ है, जो चीज़ बढ़ रही है, एक टुकड़ा यहाँ है, एक इस तरह से है ना, इस तरह से इसके टुकड़े जो हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि कुछ चीज़ इसमें कॉमन आ रही है, और वो क्या है,
कोण, ठीक है। तो यदि हम कोण को लें थीटा, तो आप पाएंगे कि इस ये जो वृत्त है इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, 360 डिग्री तक, 360 डिग्री, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा 360 डिग्री। तो अगर मैं किसी एक पार्ट की बात करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 360 डिग्री बटा थीटा। अगर एक का निकालना चाहूँ मैं कि बराबर, मैंने अगर इस वृत्त के, देखिए अगर मैं इस वृत्त के जो है वो बराबर पार्ट्स करता हूँ, जैसे ये वृत्त है और इसके मैं बराबर पार्ट्स करता हूँ, जैसे एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया, इस तरह से अगर मैंने इसके 4 बराबर पार्ट्स किए हुए हैं और एंगल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए इसका मुझे एंगल पता है और मुझे निकालने की पार्ट्स कितने किए गए हैं, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 करूँगा, आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। या अगर मुझे पार्ट्स निकालने हैं तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 90 करूँगा तो मेरे पास काट के 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब एंगल से हम लोग पार्ट्स पे पहुँच जाएंगे। और अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूँगा तो आप बोलेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होगा किसी एक टुकड़े का, वो कुल क्षेत्रफल का 1/4 होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बटा 4 होगा, ठीक है। तो ये 4 कहाँ से आया है, 4 आया 360 बटा 90 से, ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, 360 डिग्री बटा 90 ऐसे आया है। तो ये आया पाई आर स्क्वायर 90 डिग्री बटा 360 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से इस चीज़ को समझेंगे। एक वृत्त के मैंने 4 पार्ट किए, ठीक है, 90 डिग्री का कोण है, तो 360 डिग्री बटा 90 किया तो मेरे पास एक पार्ट, मतलब ये लग गया मुझे पता कि ये 1/4 भाग है। और अगर एक फ्रैक्शन निकालनी है तो आपको पता यही 1/4 है, ठीक है। 1/4 कहाँ से आया, ये आया 90 कुल 360 में से, तो आगे आपके पास 1/4, ठीक है। अगर मुझे इसका इस 1/4 भाग का जो है वो क्षेत्रफल निकालना है तो आप बोलेंगे सर ये पूरा क्षेत्रफल था, उसके 4 टुकड़े हैं, तो ये तो 1/4 कहाँ से आया मेरे पास, 1/4 आया मेरे पास 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री से, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमने वृत्त का कोई भाग निकालना है तो वो कोण बटा 360 डिग्री से आ जाएगा आपके पास। तो यदि कोण आपके पास हो थीटा, तो ये क्षेत्रफल होगा आपके पास किसी ऐसे वृत्त का, किसी भाग का क्षेत्रफल जिसका जो केंद्र पर कोण जो है वो थीटा बन रहा है। तो आप बोलेंगे इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसी तरह से अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूंगा या मैं इसकी परिधि की बात करूंगा तो वो आ जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये मैंने बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने आपको पहले ही भेज दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा। जो कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पाठशाला आए और पूछें, ठीक है। आप अपना होमवर्क इंडिविजुअल मेरे फ़ोन नंबर, मेरा जो पर्सनल फ़ोन नंबर है उस पर भेजें। कॉमन ग्रुप पे आप नहीं भेज पाएंगे, ओके। मैंने आपको उस पर ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे ही आपने जो होमवर्क किया वो उसमें भेजें, या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप भेजें, ठीक है। ओके, बाय।